कानून जो है ना, जितना एक्यूज्ड के लिए है उतना विक्टिम के लिए भी है। एंड कानून की मंशा यह है कि दोनों इंटरेस्ट को बैलेंस किया जाए, समाज में तभी मैसेज जाएगा। दूसरी कॉन्टेक्स्ट में आपने पढ़ा होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ईडी 500 केस चलाता, 10% से लेस कन्विक्शन है। आपने पढ़ा नहीं पढ़ा? हाँ, फिर यदि प्रकरण में आरोपी और मेरी फोटो की प्रति प्रस्तुत की गई है तो यह सही है कि उस फोटो में चेहरे स्पष्ट नहीं है। उससे नहीं, क्वेश्चन ये आपने ये जो वायरल किया है कि ये लड़की धंधा करती है, उसके पिताजी का नाम और ये, इसके ऊपर कोई कॉन्ट्रडिक्शन है क्या? सर, साइबर सेल वालों ने तो ये बोला ही नहीं कि मैंने अपलोड किया। अरे छोड़िए, किसके मोबाइल से, आपके मोबाइल की जब्ती है ही नहीं है? जब्ती है ना। चलिए, मुद्दे की बात इतनी है कि वहां तक तो वी वुड हैव कंसीडर्ड यू दैट इट वाज अ केस ऑफ कंसेंट, एडल्ट है लड़की, लेकिन ये क्या है ये? इसके बारे में इसका कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ है, ये लड़की जो कह रही है? ये आप देखिए, पैरा 1 पढ़िएगा। मैंने आरोपी से कहा था कि मैं अपने घर में बताऊंगी, तो आरोपी ने मुझे फोटो वायरल करने की धमकी दी है। यहाँ तक ठीक है। इसके आरोपी मुझे उसके द्वारा मेरे लिए गए फोटो का भय दिखाकर मुझे बार बार ब्लैकमेल करता रहा और संबंध बनाता रहा। फिर आरोपी की शादी हो गई। फिर आरोपी ने मुझे बदनाम करने की नीयत से अपनी स्वयं की फेसबुक आईडी से मेरा फोटो फेसबुक में वायरल कर दिया। आरोपी ने उसमें लिखा था यह लड़की धंधा करती है, उसमें मेरा नाम, पिता का नाम, मेरा मोबाइल नंबर और मेरे घर का पता भी लिखा था। इसका कॉन्ट्रडिक्शन दिखा दीजिए अगर आपको सस्पेंशन चाहिए तो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एविडेंस आना चाहिए कि हमने अपलोड किया है, और दूसरा फोटो स्पष्ट होना चाहिए। अच्छा, ये फेसबुक अकाउंट आपका नहीं है? फेसबुक अकाउंट हमारा है सर, लेकिन फेसबुक अकाउंट आपके फेसबुक अकाउंट पे दूसरा कौन अपलोड कर देगा? नहीं सर, अगर फेसबुक पे मैं कोई किसी फोटो को देखता हूँ सर, तो हमारे अकाउंट पे भी आ जाता है। नहीं नहीं, देखना तो अपलोड करना, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। सर, तो ये एविडेंस नहीं है ये कि अपलोड मैंने की। चलिए, साइबर सेल वाला जो है सर, दैट इज PW10। PW10 जी सर, पैरा 8। हाँ, यस यस जी, पैरा PW10 पढ़िएगा। मैं नहीं बता सकता कि अभियोक्ति ने फेसबुक प्राइवेसी के ऑप्शन में रिपोर्ट की या नहीं। यह कौन सा पैरा पढ़ रहे हैं आप प्लीज? पैरा 8। पैरा 8, यस। यह कहना सही है कि फेसबुक आईडी का स्क्रीनशॉट मेरे द्वारा निकाला गया है। यह कहना सही है कि उक्त फोटोज में चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा। स्वतः कहा जितना आईडी में अपलोड था उतना दिख रहा, उसी का स्क्रीनशॉट। उक्त फोटो ब्लैक एंड व्हाइट है। यह कहना सही है कि फेसबुक के द्वारा मात्र आईपी एड्रेस एवं आईडी के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, और वही प्रकरण में संलग्न है। पोस्ट और कंटेंट फेसबुक द्वारा उपलब्ध नहीं कराया। वो तो ठीक है, वो तो हमें भी मालूम है कि नहीं कराया जाता है, उनकी खुद की प्राइवेसी कंडीशन है। और इशू ये है, आपने ये कहाँ पूछा? मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, फोटो फेंट है सब, उसका नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर गलत है। ये आपको पूछना पड़ेगा कि भाई, तो फिर विश्राम करिए। किसने लोड कर दिया अपलोड? अच्छा, तीसरी चीज जो आप कह रहे हो, सपोज आपकी कोई फेसबुक आईडी है, आपने कुछ फोटो डाले, आपने अपलोड किए, मिस्टर मानसवती वर्मा उसको आपके फोटो को देखते हैं, ये मानसवती वर्मा जी के फेसबुक अकाउंट में ट्रांसफर मुझे लग रहा है नहीं आएगा। मतलब केवल आपके प्रोफाइल विजिट करेंगे, आपके फोटो विजिट करेंगे। हमारे प्रोफाइल में हमारे फोटो, चलिए, आ भी जाएगा, फोटो फेंट भी है, लेकिन आपको पूछना चाहिए था कि ये जो लड़की का नाम, पिता का नाम और मोबाइल नंबर है, ये उसका नहीं है, अनलेस यू। ठीक है, चलिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन तो नहीं पूछा, तो इसलिए विश्राम करिए, अभी थोड़े दिन आराम करिए। श्री Sanjay Ram Tamrekar, learned senior advocate, assisted by Shri Ram Bachchan Sahu, after arguing at length and in view of the allegation made by the prosecutrix that after appellant had entered into a wedlock with a third party, had
Sir, I put want to withdraw it. objectionable photographs of the victim on his Facebook ID along with the name of the victim, comma, her father's name and her mobile name with a caption that this girl is indulging in trade. Raise for withdrawal of the IA. Accordingly, IA 9614/25 is dismissed as withdrawn. सर दूसरा एस्पेक्ट और था सर इसका। हाँ, सर आईटी एक्ट में तो सजा बहुत कम है, हम 4 साल से जेल में। कोई बात नहीं, रहिए ना अभी थोड़ा सा। बताएं। फर्स्ट एप्लीकेशन